बहावलपुर पाकिस्तान में आबादी के लिहाज से 11वां बड़ा शहर है। जनूबी पंजाब में वाक़या ये शहर तारीखी हैसियत रखता है। यहाँ पर सयाहों के लिए बहुत से तारीखी और सयाहती मकामात मौजूद हैं। सर्दियों के मौसम में आप शहर के इन तारीखी मनाजिर का दौरा कर सकते हैं। आज हम आपको बहावलपुर के 10 ऐसे मकामात के बारे में बताएंगे जो इस शहर में तारीखी अहमियत रखते हैं। नंबर 1, दरावर फोर्ट। दरावर एक बहुत बड़ा किला है जो बहावलपुर शहर से तकरीबन 130 किलोमीटर जनूब में वाक़या है। दरावर किला 9वीं सदी ईस्वी में भट्टी कबीले के एक हुक्मरान राय जज्जा भुट्टा के जरिए जैसलमेर और बहावलपुर के बादशाह रावल देवराज भट्टी को खराज तहसीन पेश करने के लिए तामीर किया गया था। इस किले की दीवारें 30 मीटर तक ऊंची हैं। चोलिस्तान के सहरा में दरावर फोर्ट कई मीलों दूर तक देखा जा सकता है। तारीखी एतबार से ये अहम किला चोलिस्तान डेजर्ट के वस्त में एक बहुत बड़ा और मुतासिर कुन किला है। दरावर किला सयाहों के लिए एक अहम मकाम है जहाँ पे करीब ऑफ रोड चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली और TDCB चोलिस्तान जीप रैली भी मुनक्किद की जाती है, जिनसे दूर दूर से सयाह आते हैं और इन रैलीज को एंजॉय करते हैं। नंबर 2, नूर महल। नूर महल पाकिस्तान के शहर बहावलपुर में वाक़या पाक फौज के ज़ेरे इंतजाम एक महल है। इसका ताल्लुक बरतानवी राज के दौरान बहावलपुर की सल्तनत नवाबी से था। इस महल में बहुत सारी पुरानी चीजें और नवाबों की बहुत सी इस्तेमाल शुदा चीजें मौजूद हैं। नूर महल बहावलपुर में सयाहों के लिए सबसे ज्यादा पुरकशिश मकाम है। इसमें एक लंबी दीवार भी है जिसमें नवाबों की ख्याली तस्वीरें मौजूद हैं। ये एक होटल, एक पार्क और एक म्यूजियम है जो हर साल लाखों लोगों को अपनी तरफ राग़िब करता है। इस तारीखी महल में हर साल स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के दौरों का एहतमाम किया जाता है। उस जमाने की हैरत अंगेज पुरानी चीजों की मालूमात लेने और देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और इन चीजों से लुत्फ अंदोज होते हैं। नंबर 3, दरबार महल। दरबार महल नवाब बहल खान ने 1904 में शुरू किया था और ये महल उस वक्त के आसपास के बनाए गए दूसरे किलों में अपनी नौइयत का एक महल था। अगर आप मुगलों के दौरे हुकूमत की मिसाल देखना चाहते हैं तो दरबार महल का रुख करें। ये महल खुद पाक फौज के कंट्रोल में है, लेकिन ये महल सयाहों के लिए एक खास तवज्जो का मरकज है क्योंकि ये कदीम मुगलई किलों से मिलते जुलते फने तामीर की कुर्बत और उम्दा नजारा पेश करता है। नंबर 4, अब्बासी मस्जिद। ये मस्जिद 1849 में उस वक्त के हुक्मरान अब्बासी नवाब खान ने तामीर करवाई थी। ये सफेद रंग के संगे मरमर से बनी अजीमुशान मस्जिद इस्लामी सकाफत का आला शाहकार है। मस्जिद में अजीम इस्लामी नक्शो निगार और इसका डिजाइन खूबसूरती के लिहाज से बेमिसाल है। मस्जिद के ऊपरी तरफ एक खूबसूरत मेहराब मौजूद है जो कि मस्जिद की खूबसूरती और दिलकशी में इजाफा करता है। इस मस्जिद में वसी और अरीज सहन भी मौजूद है जिसमें कई सौ नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। चोलिस्तान के सहरा में ये मस्जिद सफेद मोती की तरह दिखाई देती है। नंबर 5, बहावलपुर म्यूजियम। बहावलपुर म्यूजियम ज्यादातर सकाफती तर्ज जिंदगी और तारीखी विरसे की नुमाइश के लिए मशहूर है, जो कि सेंट्रल लाइब्रेरी बहावलपुर के करीब सर्कुलर रोड पर वाक़या है। ये 1976 में बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के ज़ेरे निगरानी कायम किया गया था। बहुत सारे कॉलेज और स्कूलों के तलबा अपने सीनियर्स के साथ आते हैं और म्यूजियम की हैरत अंगेज तारीख को देखते और पढ़ते हैं और लुत्फ अंदोज होते हैं। बहावलपुर म्यूजियम में नॉन स्टॉप इंफॉर्मेटिव गैलरीज हैं जिसमें हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट पिक्चर्स, इस्लामिक गैलरी और बहावलपुर के सकाफती विरसा, पुराने सिक्कों, चोलिस्तान आर्ट और कई चीजों की नुमाइश की जाती है जिससे आने वाले सयाह बहुत ज्यादा लुत्फ अंदोज होते हैं। नंबर 6, जामिया मस्जिद अल सादिक। चिश्तिया कबीले के अजीम सूफी और बहावलपुर नवाब के रूहानी उस्ताद नूर मोहम्मद महारवी ने 200 से ज्यादा साल कबल पहले इसकी बुनियाद रखी थी। यह हैरत अंगेज फने तामीर के साथ एक खूबसूरत मस्जिद है। ये संगे मरमर की तरह सफेद है जिसमें 2 बड़े मीनार हैं। ये संगे मरमर अल्लाह के नामों और कुरान मजीद की आयात की खूबसूरत खताती से सजाया गया है। इस मस्जिद में एक वक्त में 50,000 से 60,000 अफराद नमाज अदा कर सकते हैं।
بہت سے سیاح مسجد کی حیرت انگیز اور دلکش فن تعمیر کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ نمبر 7، بہاولپور زو۔ بہاولپور چڑیا گھر جو 1942 میں قائم ہوا، یہ 25 ایکڑ پر مشتمل ایک باغ ہے۔ یہ چڑیا گھر پاکستان کا چوتھا بڑا چڑیا گھر ہے، جہاں کبھی کبھار جنگلی بلیوں جیسے ایشیاٹک لائنز اور بنگال ٹائیگرز کو پالا جاتا ہے اور ملک کے دوسرے چڑیا گھروں میں فراہم کیا جاتا ہے۔ اس زو میں بہت سی قسم کے پرندے، رینگنے والے جانور اور میملز کے ساتھ ایکویریم اور زوالوجیکل میوزیم بھی موجود ہے۔ نمبر 8، صادق گڑھ پیلیس۔ یہ محل 1882 میں نواب صادق محمد خان نے تعمیر کروایا تھا۔ اس کا تعمیراتی کام تقریباً 10 سال تک